हेलो दोस्तों मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकर पर। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और दोस्त अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जिन दोस्तों का हाल ही फिलहाल में यूपी पुलिस का आंसर की देखने के बाद अब उनको लग रहा होगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा और कब होगा और किस शिफ्ट का कितना होगा। तो दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ आज नॉर्मलाइजेशन होता कैसा है। आपको जब ये आप वीडियो देख लोगे तो आप पूरा नॉर्मलाइजेशन अपने आप खुद कर सकते हो। क्लियर है? बस आपको मेरे साथ बने रहना है और सीखना है नॉर्मलाइजेशन। ये ज़रूरी नहीं है यूपी पुलिस में सभी में नॉर्मलाइजेशन एक जैसा होता है, पर इतना हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन के नंबर यानी कि ऊपर ज़्यादा बढ़ सकते हैं। क्लियर है? देखो नॉर्मलाइजेशन करना सीखेंगे दोस्तों, कैसे नॉर्मलाइजेशन करता है बोर्ड। क्लियर है? बात करते हैं दोस्तों ये किसकी, यूपी पुलिस 2024 में जो नॉर्मलाइजेशन होगा यानी कि 62,000 समथिंग जितनी भी भर्ती है उसमें कैसे लागू होगा। क्लियर है दोस्तों? देखो ये फर्स्ट शिफ्ट है और ये सेकंड शिफ्ट, ये कोई सी भी डेट की हो सकती है, 23 से लेकर 24 25 फिर 30 31 कोई सी भी शिफ्ट की हो सकती है। क्लियर? लेकिन बस आपको ये समझना है कैसे होता है। देखो मान लेते हैं कोई लड़का ए है, उसके फर्स्ट शिफ्ट, ये सब फिर किसकी बात कर रहे हैं, शिफ्ट फर्स्ट की। ए लड़का है कोई, उसके 200 नंबर आए, कोई बी था उसके 190, एक सी है उसके 140 और डी के 210 और ई के 170 मार्क्स आए। क्लियर है सभी हो? कोई दिक्कत नहीं। अब उसी तरह से फिर मान लेते हैं 23 तारीख की है, ये मान लेते हैं 23 अगस्त की, 23 अगस्त की है मान लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में ए के 200, बी के 190, सी के 140, डी के 210, ई के 170। सेकंड शिफ्ट 23 तारीख की, फिर कोई ए लड़का जिसके 210 नंबर आए, बी के 190, सी के 200, डी के 160 और ई के 180। देखो अब ये डिसाइड आप लोग नहीं करते कि आपने बोल दिया कि एग्ज़ाम या फर्स्ट शिफ्ट का हार्ड आया तो हार्ड हो गया, या सेकंड शिफ्ट का आसान आया तो आसान हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। बस कैसे करते हैं नॉर्मलाइजेशन मैं वो आपको सिखा देता हूँ। देखो टोटल नंबर्स देख लिया, ये हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको सिखा रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन होता कैसे, क्योंकि ये बच्चों की फर्स्ट शिफ्ट में 5 ही बच्चे तो नहीं होंगे, कम से कम होंगे लाखों की तादाद में, लेकिन बस एवरेज ऐसे ही निकालते हैं। इन बच्चों का एवरेज निकाल लेंगे दोस्तों, जब इनको जोड़ेंगे टोटल तो कितना होगा इन टोटल का योग। देखो जब इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 910 होगा। क्लियर है? जब एवरेज निकालते हैं तो कितने, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा 180। कितना, 5 ही कम 5 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10, 182 आ चुका है इनका एवरेज। कोई दिक्कत नहीं, 182 आ चुका है। क्लियर है? 182। अब बात करते हैं सेकंड शिफ्ट वालों का एवरेज कितना होगा। सेकंड शिफ्ट वालों का एवरेज सभी को जोड़ देंगे, फिर जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्त, 940 आ जाएगा। इन पांचों का योग कितना आ जाएगा, 940। क्लियर? टोटल कितना है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, जब 5 से डिवाइड करेंगे वो आएगा इनका औसत 188। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी? आपने समझ लिया कैसे हुआ कि ये 5 हमने नॉर्मली सा एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको निकालना समझ रहे हैं, पर एग्जैक्ट ये नहीं होगा क्योंकि बच्चों की तादाद होगी क्या, लाखों में। क्लियर है ना? ये बात बस ध्यान से रखना। ठीक है, अब ये आ चुका है एक एवरेज, ये एक एवरेज ये आ चुका है। अब डे वाइज की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो पूरे दिन का अगर हमें टोटल एवरेज निकालेंगे, यानी कि एक फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज, सेकंड शिफ्ट का एवरेज, जो फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज निकलेगा और जो सेकंड शिफ्ट का एवरेज निकलेगा उन दोनों का भी एवरेज निकालना पड़ेगा अब हमको। तो फर्स्ट शिफ्ट का कितना था दोस्त, फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज था 182 प्लस सेकंड शिफ्ट का एवरेज 188। कितना आया दोनों को जोड़ने के बाद, जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना, 370 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, क्योंकि ये तो फर्स्ट मानने जाएगा एक, और ये भी एक, ये अपना एवरेज है, ये इसका अपना एवरेज है, तो दोनों का एवरेज 2 का निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? तो कितना आ जाएगा दोस्त, वो आ जाएगा 185। जब 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, तो कितना आया दोस्त, 185 आ चुका।
एवरेज पूरे दिन का हमने एवरेज निकाला, यानी कि पूरे पेपर का मान लेते हैं 23 तारीख का पूरा एवरेज निकाला जो हमने, वो कितना निकला है दोस्त, 185 निकला है। अब फर्स्ट शिफ्ट में कितने, अब देखो नंबर किन के बढ़ते हैं और किन के कम होते हैं दोस्तों। ये जरूरी नहीं हो आपके को पूरा पेपर आता हो और आपके मार्क्स ना बढ़े, या ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कम पेपर आता हो और आपके मार्क्स कम। क्लियर, देखो कैसे बढ़ेंगे। आपके 185 नंबर है, यहाँ पे कितने हैं, 182 है। क्लियर है, यानी कि एवरेज तो है 185, लेकिन जो एवरेज फर्स्ट शिफ्ट का निकला है, यानी कि प्रत्येक बच्चे के 182 नंबर है, तो यानी कि पूरा करने के लिए क्या करेंगे दोस्त, एवरेज को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, ये इसमें 3 नंबर कम है फर्स्ट शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में कितने हैं, 3 नंबर कम है। अब यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि सेकंड शिफ्ट का एवरेज कितना है, 188, जबकि टोटल एवरेज कितना है 23 तारीख का 185, तो यानी कि 3 नंबर यहाँ पे अधिक है। तो यानी कि जो सेकंड शिफ्ट है इनमें से 3 नंबर दोस्त क्या कर देंगे, काट के किनको दे दिए जाएंगे, ये फर्स्ट शिफ्ट में ऐड कर दिए जाएंगे, क्योंकि इसमें तो 3 नंबर ऑलरेडी कम ही है ना, इसीलिए 3 नंबर सभी में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और ये यहाँ पे हो जाएंगे माइनस। यानी कि जितने भी सेकंड शिफ्ट में, चाहे वो कमजोर बच्चा बैठा हो या कोई होशियार बच्चा बैठा हो, या जिस पे पूरा पेपर सॉल्यूशन आता हो, उसको कितने नंबर घटने वाले हैं, उसके 3 नंबर घटने वाले हैं। और जो फर्स्ट शिफ्ट में बैठा था, चाहे वो कितना ही कमजोर हो या कितना ही उस पर पेपर सोल्व करना आता हो, तो उसको 3 नंबर प्लस होंगे। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा है दोस्तों। ऐसे क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन आपको दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन करना आपको आ गया होगा, सीख चुके होंगे, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, किस शिफ्ट का ज़्यादा होगा, किस शिफ्ट का कम होगा। ये डिपेंड करेगा डे वाइज, यानी कि डे वाइज, यानी कि क्योंकि कितने 23 और फिर 24, फिर कितना 25, फिर कितना 30, फिर 31। अब ये डे वाइज निकालेंगे दोस्त, डे वाइज ऐसे ही निकालेंगे जैसे कि हमने एक निकाल के बताया आपको, फर्स्ट शिफ्ट का अलग, सेकंड शिफ्ट का अलग, फिर टोटल एवरेज निकाल लेंगे, फिर क्या कर देंगे, अब देखा जाएगा किस शिफ्ट का एवरेज कम हो रहा है, तो उसको इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या कर दिया जाएगा, कुछ मार्क्स घटा के कुछ मार्क्स बढ़ा दिया जाएगा। देखो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे 3 मार्क्स, अगर हम, क्योंकि हमें कितना एवरेज टोटल कितना निकला था 185, 132 को 185 बनाने के लिए 3 मार्क्स देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ 3 मार्क्स कम है, और 188 को 185 बनाने के लिए 3 मार्क्स यहाँ से घटाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ 3 मार्क्स प्लस है, इसीलिए यहाँ से 3 मार्क्स घटाए और यहाँ पे 3 मार्क्स दिए गए। क्लियर है दोस्तों, सभी को समझ आ गया होगा। अगर दोस्तों समझ आ चुका है आपको कि नॉर्मलाइजेशन कैसे निकालते हैं, तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी नॉर्मलाइजेशन की ट्रिक देख रहे हैं, कैसे निकालते कैसे नहीं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच आपको, कि आपका जितना एग्ज़ाम अच्छे से हुआ होगा, अभी आप फिजिकल के लिए लग चुके होंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।